डोमेन नेम की वैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है डोमेन नेम बाय करते हुए, चाहे वो आपका अपना ब्लॉग हो, अपनी वेबसाइट हो, बिजनेस हो, ऑनलाइन स्टोर हो, या फिर किसी क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं और डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं, या फिर आपने डोमेन जो है वो सेल करने के पर्पज़ के लिए बाय किया है। तो डोमेन की अपनी एक वर्थ भी होती है, डोमेन वर्दी होनी चाहिए, डोमेन की वैल्यूएशन हाई होनी चाहिए, और हाई वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको काउंट करना, कंसिडरेशन लेना बहुत ज़रूरी है डोमेन बाय करते हुए। वैल्यूएशन फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड रेलेवेंस है। कीवर्ड रेलेवेंसी होनी चाहिए, आपकी निश, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कंटेंट ब्लॉग है या आपका ऑनलाइन स्टोर है तो उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर वर्ड लाजमी यूज होना चाहिए डोमेन के अंदर, ताकि ऑडियंस को, आपकी जो फॉलोअर्स हैं जो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, को अच्छे से आइडिया हो जाए कि डोमेन या वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग है या ऑनलाइन स्टोर है तो फिटनेस या फिटनेस से रिलेटेड वर्ड या फिटनेस का सिनोनाइम कोई भी वर्ड डोमेन के अंदर लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद ब्रांडेबिलिटी है, ब्रांडेबल डोमेन नेम होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो इजी टू रिमेंबर ऐसा ब्रांडेबल डोमेन नेम होना चाहिए जो के बाद में एज ए ब्रांड शो हो। उसके बाद एज ऑफ द डोमेन है, डोमेन की एज बहुत फैक्ट करती है। डोमेन की एज सर्च इंजन को गुड सिग्नल भेजती है, एसईओ के लिहाज से डोमेन की एज बहुत काउंट करती है। ओल्ड इज गोल्ड, जितनी पुरानी डोमेन नेम होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू और उतनी ज्यादा सर्च इंजन को ग्रीन सिग्नल देगा कि ये एक अच्छा ब्लॉग नेम, ब्रांड नेम, ऑनलाइन स्टोर नेम है। एज के साथ डोमेन नेम को बाय करने का ट्यूटोरियल जो expireddomains.net से हमने ऑलरेडी कर लिया है। GoDaddy क्लोजआउट से एज डोमेन जो है वो कैसे बाय की जाती है। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक होना चाहिए, ट्रेंडी डोमेन नेम होना चाहिए। सम टाइम कंसिडर जरूर करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, तो इसलिए ट्रेंड एक टाइम में चल रहा होता है, उसके बाद ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाता है किसी स्पेसिफिक नेम का, कीवर्ड का, किसी स्पेसिफिक निश का। तो कभी कभार आपको इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती। ट्रेंड्स को देखना और मार्केट को सर्च करना और एनालिसिस करना ट्रेंड्स के मुताबिक जरूरी भी है। इसके बाद डोमेन की लेंथ है, डोमेन की लेंथ भी बहुत इफेक्ट करती है। 20, 25, 30 वर्ड्स के जो लंबे डोमेन नेम्स हैं वो इजी टू रिमेंबर नहीं होते और वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते, इसलिए डोमेन की लेंथ जो बेस्ट कंसिडर की जाती है वो होनी चाहिए 10 to 14 कैरेक्टर्स के बीच। इससे नीचे के डोमेन नेम्स बहुत मुश्किल होता है अवेलेबल होना, आपको बहुत मुश्किल होती है, ऐसी डोमेन नेम नहीं मिलती, तो आप मैक्सिमम 14, 15, 16 कैरेक्टर तक भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 10 से 14 कैरेक्टर्स के 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स, मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो और 14 to 15 कैरेक्टर्स की डोमेन नेम हो। डोमेन एक्सटेंशन जो है वो बहुत मैटर करती है। डोमेन एक्सटेंशन .com सबसे ज्यादा पॉपुलर है, .com ही होनी चाहिए। अगर .com नहीं मिलती तब .net, .info या .org या कोई भी आपकी इंडस्ट्री से या निश से रिलेटेड है तो वो आप स्पेशल जो TLD है, जो जेनेरिक TLD है, वो भी आप ले सकते हैं डोमेन एक्सटेंशंस में। या कंट्री स्पेसिफिक जो होती है, किसी मुल्क में स्पेसिफिक कंट्री में आपका ब्लॉग, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो आप कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, बट .com जो है उसको प्रेफरेंस नहीं, .com जो है वो बेस्ट एवर है। उसके बाद इजी टू रिमेंबर वर्ड्स होने चाहिए, 2 या 3 मैक्सिमम वर्ड्स हो, और दी, फॉर, ऑफ, टू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो डोमेन में यूज ना हो। स्पेसिफिक वर्ड्स हो, रेलेवेंट वर्ड हो, इजी टू रिमेंबर हो और शॉर्ट वर्ड्स हो। आपकी ऑडियंस, आपकी जो विजिटर्स हैं उनको आसानी से याद हो जाए और जब दोबारा वो वेबसाइट या डोमेन को एक्सेस करना चाह रहे हो तो उनको आसानी से याद आ जाए। कंपेरेबल सेल्स में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। GoDaddy डोमेन वैल्यूएशन एक टूल है वैल्यूएशन का, इसमें कंपेरेबल सेल्स भी आ जाती हैं, उसमें इससे रिलेटेड डोमेन नेम कितने के सेल हुए हैं इसके लिए आप सीडो पे चेक कर सकते हैं। डिफरेंट दूसरे ऑप्शंस के टूल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उसमें ऑलरेडी सोल्ड वो
फिल्टर यूज करके तो आप कंपेरेबल सेल्स भी देख सकते हैं कि आपकी डोमेन, आपकी निश से रिलेटेड जो डोमेन नेम्स है वो किस वक्त में ऑलरेडी पास्ट में सेल हो चुके हैं। तो डोमेन वैल्यूएशन के बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो बेस्ट एवर टूल है जिनको ज्यादातर लोग कंसिडर करते हैं उनमें GoDaddy डोमेन वैल्यूएशन है और STBot है। GoDaddy डोमेन वैल्यूएशन पे जाते हैं, गूगल पे लिखेंगे GoDaddy domain appraisal, GoDaddy domain appraisal first result free domain value and appraisal tool पे क्लिक करेंगे। इधर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं, एक डोमेन नेम है campingtrainer.com, गेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटिंग डोमेन अप्राइजल, ये इसके लेस देन $100 है और इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कंपेरेबल डोमेन नेम। रेस ट्रेनर $387 में सेल हुई है, कैंपिंग बेसिक्स $1000 में पास्ट में सेल हुई है। उसके बाद सिमिलर डोमेन अवेलेबल आ रही है, कंपेरेबल डोमेन सोल्ड, इसमें आप चेक कर सकते हैं बाइक ट्रेनर, बाइकिंग कोच, इससे रेलेवेंट डोमेन स्विंग ट्रेनर $4000 की पास्ट में ये सोल्ड हुई है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का ये रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद हम फॉर एग्जांपल चेक करते हैं girlsperfumes.com, ये भी डोमेन नेम है, एक लेस देन $100। एक डोमेन नेम है healthywire.com, इसका डोमेन अप्राइजल चेक करते हैं, ये $1953 इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये डोमेन नेम मैंने एक्सपायर्ड डोमेन से परचेज किया था और इसके ऊपर एक हेल्थ से रिलेटेड बेहतरीन ब्लॉग बनाकर तो वो एक क्लाइंट ने मेरे से परचेज किया था। प्रोजेक्ट इस पे मैंने काम किया था, तो ये भी एक अच्छा डोमेन नेम है। इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल चेक करते हैं dofix.org, $488 की वैल्यू है। दूसरा जो टूल है वो है stbot.com, stbot.com। ये stbot.com जो है ये डिफरेंट लोकेशंस पे पाकिस्तान में ये ब्लॉक है, सिम के इंटरनेट पे ये चल जाती है, ओपन हो जाती है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में ये इसकी एक्सेस ये बैन है। इसको खोलने का तरीका ये है कि आप VPN यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट डोमेन वैल्यूएशन का टूल है, बहुत सारे डोमेन ब्रोकर, डोमेन रीसेलर इस टूल को यूज करते हैं डोमेन की वैल्यूएशन के लिए। ये पाकिस्तान में ओपन नहीं होगा, इसके लिए आप VPN यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन वेब प्रॉक्सी ये गूगल पे सर्च करके एक ऑनलाइन ब्राउज की एक वेबसाइट है उसको यूज करके STBot को खोला है। तो इसमें ये इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा, या डोमेन नेम लेके अप्राइज करेंगे। तो डोमेन वैल्यूएशन में ये दो टूल्स जो है इनका यूज करके और बाकी वैल्यूएशन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप डोमेन की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। और डोमेन रिसर्च करते हुए, डोमेन सजेशन टूल्स को यूज करते हुए, डोमेन ऑक्शन टूल्स को, प्लेटफॉर्म्स को, मार्केट प्लेस को यूज करते हुए जब आप डोमेन अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप वेक्टर स्कोर वैल्यूएशन टूल्स को भी यूज करके डोमेन, अच्छी वर्थ की डोमेन और अच्छी वैल्यूएशन की डोमेन सर्च कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डोमेन्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए और रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए डोमेन वैल्यूएशन के फैक्टर्स को और टूल्स को यूज आप कर सकते हैं।